Hi guys, welcome back to my YouTube channel Debug with Manu. मेरा नाम मनु है. I've been in the software industry for the past 7 years. To know more about my full journey, you can watch my first video. The link is in the description or you can watch the video from here. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे my experience about working with Indian startups versus US startups. So without wasting any further time, let's get into it. तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क कल्चर की. इंडियन स्टार्टअप्स में फोकस इज मोस्टली ऑन फीचर्स को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने पे. दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स आर VC फंडेड एंड इन्वेस्टर्स को ने रेगुलरली प्रोग्रेस दिखानी होती है. दिस ऑफन लीड्स टू अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ शिपिंग फास्ट एंड इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड रोबस्टनेस. लेकिन यूएस स्टार्टअप्स में सीन थोड़ा अलग होता है. वहाँ पे कंपनीज आर मोर रेवेन्यू फोकस्ड. देयर गोल इज टू शो सस्टेनेबल ग्रोथ टू इन्वेस्टर्स रादर देन शोइंग फास्ट प्रोग्रेस. दे आर विलिंग टू टेक देयर टाइम टू एंश्योर व्हाटएवर प्रोडक्ट और फीचर दे बिल्ड इट्स स्टेबल, रोबस्ट एंड परफॉर्मेंट. प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बट दिस डजंट मीन दैट स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट या देयर इज अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ वर्क. इंडियन स्टार्टअप्स में टाइमलाइंस काफी अनरियलिस्टिक होते हैं एंड समटाइम्स इट्स नियर इम्पॉसिबल. आपको बस काम करते रहना होता है विदाउट क्वेश्चनिंग द टाइमलाइंस. व्हाइल यूएस स्टार्टअप्स में timelines are much more realistic. They take employees' input as well during the whole process of planning, and this makes you feel that timelines here are much more realistic and practical. अब बात करते हैं वर्क क्वालिटी की. एक कॉमन ट्रेंड जो मैंने नोटिस किया इंडियन स्टार्टअप्स में वो ये है कि देयर इज नो एम्फेसिस ऑन कोड क्वालिटी एट ऑल. काफी बार मैंने ये देखा है कि अगर आप अच्छा कोड लिख रहे हो, मेंटेनेबल एंड क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हो, तो उसको लोग सीरियसली अप्रिशिएट नहीं करते. सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए होती है जल्दी से जल्दी फीचर बिल्ड करके लाइव करना. अ लॉट ऑफ द टाइम इट फील्स लाइक अ स्प्रिंट टू डिलीवर फीचर्स एट एनी कॉस्ट. एंड इन दिस होल प्रायोरिटी लिस्ट कोड क्वालिटी कम्स एट लास्ट. इसका एक बड़ा रीजन है फाउंडर्स और मैनेजमेंट का फोकस क्विक विंस पे होता है. जल्दी से MVP बनाओ एंड देन कीप इटरेटिंग. टेक डेट एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है एंड कोड मेंटेनेंस कभी कभी इतना बड़ा इशू बन जाता है कि नए इंजीनियर्स के लिए पुराना कोड समझना इज नियर इम्पॉसिबल. कंट्रास्ट में यूएस स्टार्टअप्स में कोड क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. You get the motivation to write good code. When you follow the best coding practices, they genuinely appreciate it. अगर आपने कोई बड़े लेवल की रिफैक्टरिंग करी है, आपने कोई टेक डेट रिजॉल्व किया है, तो लोग उसको पब्लिकली प्रेज करते हैं. ये कल्चर काफी एनकरेजिंग है एंड ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है. यूएस स्टार्टअप्स में पीयर रिव्यूज और कोड रिव्यूज काफी स्ट्रांगली किए जाते हैं. हर कोड चेंज एक थॉरो रिव्यू प्रोसेस से होकर गुजरता है ताकि वी कैन मिनिमाइज इश्यूज एंड बग्स इन प्रोडक्शन. ये आपको एक काफी डिसिप्लिन कोडर बनाता है. इंडियन स्टार्टअप्स में कोड रिव्यू कल्चर थोड़ा वीक है एंड कुछ कंपनीज में जहां वो है वहाँ पे वो उतना रिगरस नहीं है. कभी कभी बस एक हाई लेवल ग्लैंस के बाद कोड को मर्ज कर दिया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन में इश्यूज पहुंच जाते हैं. इन शॉर्ट यूएस स्टार्टअप्स में कल्चर थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल होता है. वहाँ पे लॉन्जिविटी एंड मेंटेनेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. ईगो डायनेमिक्स वर्क एनवायरनमेंट में एक मेजर डिफरेंस है इंडियन और यूएस स्टार्टअप्स में. इंडियन स्टार्टअप्स में देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पोजीशन. फाउंडर्स और सीनियर मैनेजमेंट को लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता. अगर आप फाउंडर या सीनियर टीम मेंबर से डिसएग्री करते हो तो ये नहीं देखा जाता कि आपके आर्ग्यूमेंट में कितने वैलिड पॉइंट्स है या आपका आर्ग्यूमेंट कितना लॉजिकल है. दे जस्ट सिंपली डिसमिस इट. एंड इस सिचुएशन में अगर आपने अपने आइडियाज को ओपनली वॉइस किया तो यू मे गेट फायर्ड. ये फियर बेस्ड कल्चर होता है जिसमें लोग अपने आइडियाज और ओपिनियंस ओपनली शेयर करने से डरते हैं. यूएस स्टार्टअप्स में मैंने देखा है कि डिस्कशंस काफी कोलैबोरेटिव और लॉजिकल होते हैं. हायरार्की वहाँ भी होती है लेकिन डिसीजन मेकिंग पोजीशन के बेसिस पे नहीं होती. इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड यू बैक इट अप विद डेटा और लॉजिकल रीजनिंग देन यू कैन वॉइस योर ओपिनियन वेरी फ्रीली. पीपल रिस्पेक्ट मेरिट एंड आइडियाज को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट किया जाता है. ये एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है क्योंकि इंडियन स्टार्टअप्स में ईगो क्लैश होते हैं जब लोग डिसीजन मेकिंग को अपनी पर्सनल अथॉरिटी के अगेंस्ट देखते हैं. वहीं यूएस स्टार्टअप्स में डिसीजन मेकिंग को सेपरेटली रखा जाता है जो कि एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. वर्क लाइफ बैलेंस एक और एरिया है जहाँ पे इंडियन और यूएस स्टार्टअप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. इंडियन स्टार्टअप्स में वर्क लाइफ बैलेंस डजंट इवन एग्जिस्ट इन ट्रेडिशनल सेंस. फाउंडर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो आपको 30-40 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं एनुअली तो ये उनका हक है कि वो आपसे 12-13 घंटे काम लें. दिस माइंडसेट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग कॉन्स्टेंटली ओवरवर्क फील करते हैं. इतना प्रेशर बन जाता है एम्प्लॉयज के ऊपर कि पर्सनल लाइफ और मेंटल वेलबींग को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है. यूएस स्टार्टअप्स में मैंने देखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस को काफी सीरियसली लेते हैं वो लोग. पीपल इन यूएस आर जनरली मोर सोशल देन अस, सो दे मेक श्योर दे एंजॉय देयर वीकेंड्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इट्स अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच जहाँ काम और पर्सनल लाइफ के बीच में काफी क्लियर कट बाउंड्री मेंटेन की जाती है. एक्सपेक्टेशंस टू बी ऑनेस्ट हर जगह होते हैं लेकिन ओवरऑल कल्चर का डिफरेंस काफी स्टार्क है. अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन और इक्विटी की. इंडियन स्टार्टअप्स में काफी बार फाउंडर्स एम्प्लॉयज को इक्विटी का लालच देके उनसे ज्यादा मेहनत कराते हैं. दे मेक देम स्लॉग फॉर आवर्स. लेकिन ये इक्विटी का लालच काफी केसेस में सिर्फ सरफेस लेवल प्रॉमिस होता है. बहुत केसेस में फाउंडर्स अपनी कमिटमेंट्स को बैक ट्रैक कर लेते हैं एंड देन इफ यू ट्राई टू वॉइस योर ओपिनियन अगेंस्ट इट यू हैव द फियर ऑफ गेटिंग टर्मिनेटेड. कभी कभी फाउंडर्स आपको फोर्स करते हैं
खुद से रिजाइन करने के लिए व्हेन दे वांट टू टर्मिनेट यू। ये इसलिए करते हैं ताकि उन्हें आपको सर्वेंस पे ना देना पड़े एंड ऑल अदर बेनिफिट्स। आपको काफ़ी डिसहार्डनिंग फील होता है उस टाइम पे, क्योंकि आपने एक स्टार्टअप के लिए अपना बेस्ट दिया होता है एंड दे डू ऑल दीज थिंग्स टू यू। यूएस स्टार्टअप्स में कॉम्पेंसेशन और इक्विटी का स्ट्रक्चर काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ये काफ़ी सिक्योर एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप कंपनी को परफॉर्मेंस के बेस पे ग्रोथ दिखाते हो तो वो आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स और पर्क्स में रिफ्लेक्ट होता है। मैंने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है जिन्होंने मेरे को फुली पेड ट्रिप्स पे इंटरनेशनल ट्रैवल कराया है। बट या टू कंक्लूड, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट व्हेन यू वर्क फॉर अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप, कॉम्पेंसेशन एंड इक्विटी इज द लीस्ट ऑफ योर वरीज। लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है। पीपल आर वेरी रिजिड अबाउट लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ब्रिंगिंग देम टू देयर कोड। लोग एक काफी कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। दे अवॉइड ब्रिंगिंग दीज न्यू टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू देयर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। मैंने पर्सनली देखा है कि टीम्स का फोकस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को यूज करने पे ज्यादा होता है एंड नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने को वो एक रिस्क कहते हैं। इनोवेशन का स्कोप काफी लिमिटेड हो जाता है एंड इट ऑफन बॉइल्स डाउन टू अ सिचुएशन जहाँ पे आप एक ही टेक स्टैक पे, एक ही फ्रेमवर्क पे काफी लंबे टाइम तक काम कर रहे हो। यूएस स्टार्टअप्स में थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना इज मोर लाइक अ नॉर्म। ग्रोथ कल्चर यहाँ बहुत डीपली एम्बेडेड है। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो यू विल फील लेफ्ट आउट। रिस्क टेकिंग और फेलियर से लर्निंग यहाँ काफी नॉर्मलाइज्ड है एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। वर्क रिलेशनशिप से काफी इंटरेस्टिंग एरिया है दोनों रीजन्स के स्टार्टअप्स को कंपेयर करने का। इंडियन स्टार्टअप्स में वर्क एनवायरनमेंट रिलेटिवली थोड़ा इनफॉर्मल होता है। काम करते करते टीम मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है एंड दिस लीड्स टू अ सिचुएशन जहाँ पे आप अपने टीम मेंबर्स के साथ वर्किंग आवर्स के आउटसाइड भी इंटरैक्ट कर सकते हो। आपको ऑफिस कल्चर में एक फैमिली लाइक फीलिंग आने लग जाती है एंड दिस इज अ रियली यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। यूएस स्टार्टअप्स में डायनामिक्स थोड़े अलग होते हैं। यहाँ वर्क रिलेशनशिप्स काफी प्रोफेशनल होते हैं। यहाँ पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में मोस्टली लोग एक बाउंड्री डिफाइन करके रखते हैं। इन शॉर्ट, यूएस स्टार्टअप्स में जब तक आप वहाँ काम करते हो दे मेक यू फील रियली क्लोज टू देम, बट वंस द प्रोफेशनल एंगेजमेंट एंड्स दे टेंड टू मूव ऑन। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि लॉन्ग टर्म में पर्सनल कनेक्शंस बनाना इज रिलेटिवली हार्ड इन यूएस। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस यूएस और इंडियन स्टार्टअप्स के साथ काम करने का। हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट ओवरऑल मेरे को यूएस स्टार्टअप्स के साथ काम करना थोड़ा ज़्यादा एनरिचिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any questions for me or you want to share your own experience working with Indian versus US startups, don't forget to share your experience in the comment section.